30 यादवों पे FIR दर्ज हुई और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर क्या यादव कहीं डर रहा है? कौन सी जाति को कैसे न्याय मिलेगा ये भी तय है इस देश में। अगर आप ऊंची जाति को हैं तो आपको न्याय मिल जाएगा, आप अगर OBC और SC दलित जाति आदिवासी जाति के हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ये चाहते हो कि वही वर्ण व्यवस्था लागू हो और हम वही शोषण करें। हमको तो लग रहा है कि उसमें बड़ी षड्यंत्र है, या तो उसके साथ बच्ची के साथ ज्यादा लोग बर्बरता किए हों, उस मामले को ढकने के लिए इस तरीके से उपद्रवी रूप दिया गया। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, उस पर पथराव होता है। अब दोबारा से 28 तारीख को समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दोबारा वहां भेजा जा रहा है और उसमें सिर्फ 4 लोग हैं और चारों ही PDA समाज के हैं, खासतौर पे अति पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश यादव जी हैं और इनसे हम इस पूरे विषय पर बात करेंगे। अब दोबारा आपकी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जाति देख के न्याय दे रही है सरकार और जाति देख के कार्रवाई कर रही। आप सोचिए, जिस तरीके से गाजीपुर में एक विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बर्बरता हुआ और निर्मम हत्या हो गया और एक ही बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ। आप सोचिए, कुशवाहा समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ हरदोई में, जो अभी चित्रकूट में जो दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ था, और आरोपी जो है भारतीय जनता पार्टी से जहां जहां ताल्लुक कर रखते हैं उनको थाने से छोड़ देने से वो बेटी आत्महत्या कर ली। आज देखिए, प्रतापगढ़ में जो बेटी इंटर कॉलेज की छात्रा थी उसके साथ जो है हत्या कर दिया गया बर्बरता करके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बेटियों पे हमला हो रहा है और उनकी अस्मिता को लगातार नोचा जा रहा है। और यह सिर्फ PDA समाज की बेटी है। आप उठा के देख लीजिए नजरिया कि गाजीपुर में जो आरोपी था वो मनुवादी है, हरदोई में जो आरोपी है वो मनुवादू है, जो चित्रकूट में है वो मनुवादी है। ये मनुवादी के न घर गिराए जा रहे हैं, ना बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ना ही अभी तक वो पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो सरकार मौजूदा है भारतीय जनता पार्टी, वो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है और वो सिर्फ एक जाति के लिए काम कर रही है। और आपकी जात के ऊपर तकरीबन आपकी बिरादरी के 30 लोगों पे मुकदमा हुआ है और सरकार के लोग कह रहे हैं कि यादव जी लोग आए थे वहां माहौल बिगाड़ने। सरकार आप बताइए कि जो विजुअल आए वहां से, वीडियो आए, किस तरीके से CO और कोतवाल और वहां के पुलिस अफसरों के सामने पत्थर एक प्रधानपति चला रहा है। आप बताइए कि प्रधानपति को इतनी ताकत कहां से मिला कि वो प्रतिनिधि, जहां डेलीगेशन जो समाजवादी पार्टी का जो जारी होता है वो DGP से, DIG से, AG लॉ एंड ऑर्डर से, हर जगह वो पत्र जाता है, वो अनुमति मिलती है तब डेलीगेशन जाता है। आप बताइए, डेलीगेशन का MP MLA जो विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, वो पत्थर गाड़ी में लेके जाएंगे क्या? वो लाठी डंडा लेके जाएंगे? वो तो सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने जाना था, पीड़ित परिवार की बात को सुनते, उनको आश्वासन देते कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराते। मगर इनकी मंशा इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं उस घटना में बड़ा षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र हो सकता है? हमको तो लग रहा है कि उसमें बड़ी षड्यंत्र है, या तो उसके साथ बच्ची के साथ ज्यादा लोग बर्बरता किए हों, उस मामले को ढकने के लिए इस तरीके से उपद्रवी रूप दिया गया। आप सोचिए कि प्रधानपति पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? वो किस हैसियत से रोक रहे हैं? और पुलिस इतनी क्यों नतमस्तक हो गई? उत्तर प्रदेश की पुलिस, जहां बाबा कहते हैं कि हमारी पुलिस ठोको नीति पे काम कर रही है, अभी तक वो गिरफ्तार आरोपी नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक इनका ठोको नीति कहाँ है? सिर्फ पिछड़े दलित जाति के लोगों को अगर हाफ इनकाउंटर करना होगा तो नंबर 1 पे है पुलिस इनकी उत्तर प्रदेश की, इनकाउंटर करना है तो नंबर 1 पे है, पिछड़े दलित का घर गिराना है तो नंबर 1 पे इनकी पुलिस है। आप देखे होंगे कि एक बच्ची का घर जब जो है बाराबंकी में गिराया जा रहा था, अम्बेडकर नगर में, तो सोचिए वो बच्ची केवल किताब लेके भागी थी। वो बच्ची समझ रही थी कि ये तानाशाही शासन में सिर्फ ये किताब ही सहारा है जो आगे चल के इस किताब से जो है हम इनकी लड़ाई और सामना कर सकते हैं। अगर कल आपका डेलीगेशन पहुंच जाता है और 5 लाख की मदद हो जाती है तो क्या 29 तारीख वाला दौरा रद्द माना जाए? देखिए, अगर हमारा डेलीगेशन कल, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया, हमारा डेलीगेशन कल जाएगा, पीड़ित परिवार से मिलेगा, उनके दुख में शामिल होगा और 5 लाख रुपए की आर्थिक जो मदद है माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया है उसको जो है दिया जाएगा। और उसके बाद रणनीति जो ऐसे है कि आज माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसके बाद विधायक के बैठने के बाद तय किया जाएगा। धारा 144 लागू है, कैसे जाएगी? देखिए, हम समाजवादी लोग
किसी को न्याय दिलाने के लिए, किसी बेटी के दुख तकलीफ और संघर्ष में हम समाजवादी को 144 धारा का डर नहीं है। और समाजवादी पार्टी न जेल डालने से तब डरा था, न आज डरेगा। आप सोचिए, उस विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए 30 यादवों पे FIR दर्ज हुई और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर क्या यादव कहीं डर रहा है? उत्तर प्रदेश में 8 साल 9 साल हो गए, किसी भी पीड़ित परिवार से यादव जो है उसकी आवाज को बुलंद करने में पीछे हट रहा है? नहीं हट रहा, क्योंकि अब पीडीए समाज जान गया कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेशन फैलाया था 2014 में कि यादव सिर्फ जो है ओबीसी जाति का हक खा लिया। हम तो कह रहे हैं कि यादव सबसे ज्यादा, अभी पुलिस में जो भर्तियां हुई सबसे ज्यादा यादव हुआ। पीसीएस का अभी रिजल्ट आया आरओ में, उसमें भी यादव हुआ। यादव एक लड़ाकू कौम है, वो किसी के भी दुख दर्द में शामिल होगा और उसकी आवाज को लड़ेगा। वो कभी झुकने वाला कौम नहीं है। अच्छा, क्या वजह होगी? चलिए, यादवों से चिढ़ हो सकती है, मान लिया, लेकिन विश्वकर्मा परिवार से क्या चिढ़ होगी उनको? वो तो बच्ची थी, बलात्कार हुआ था, 0 टॉलरेंस है। बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ मैं ये तय नहीं है, लेकिन आरोप लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का ये रवैया। विनीत भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि ये सरकार जाति देख के काम कर रही है और कौन सी जाति को कैसे न्याय मिलेगा ये भी तय है इस देश में। कैसे? अगर आप ऊंची जाति के हैं तो आपको न्याय मिल जाएगा। आप अगर ओबीसी और एससी, दलित जाति, आदिवासी जाति के हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप सोचिए, जो एक हाई कोर्ट की जज हैं, वो एक आरएसएस के कार्यक्रम में जाके कह रही हैं कि जब जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में आती हूँ तब तब हमारा प्रमोशन होता है। तो आप सोचिए कि उनमें न्यायिक चरित्र है? न्यायिक चरित्र उसमें नहीं है। और आप सोचिए कि दोहरा चरित्र हमारे देश में है। पिछड़े जाति के या दलित जाति के लोगों को 5-5, 7-10 साल जो है उनको जमानत नहीं मिल रहा और अगड़े जाति के लोगों को बरी दे दिया जा रहा। तो आप अनुमान लगाइए कि इस देश में न्याय किस तरीके से मिल रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी बैठी है तब से न्यायपालिका, कार्यपालिका, जितनी भी पालिकाएं हैं, सबको जो है उन्होंने खत्म करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया और वर्चस्व कायम करने का काम किया। भाजपा वाले कहते हैं कि आप लोग जो है वहां पे माहौल खराब करने जा रहे हैं और कुछ नहीं करने जा रहे। अगर किसी के दुख में जाना भारतीय जनता पार्टी के नजरिया में माहौल खराब होना, तो ये बताता है कि ये पीड़ित के साथ उनका सहानुभूति नहीं है। और ये वो लोग हैं जिनका 5000 पुराना इतिहास है शोषण करने का, और ये चाहते हो कि वही वर्ण व्यवस्था लागू हो और हम वही शोषण करें। जिनका इतिहास है शोषण करने का, वो इस नजरिए से देखेंगे। अगर हम किसी के दुख में शामिल होंगे, किसी को आश्वासन और हिम्मत ताकत देंगे कि हम आपके दुख दर्द में हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये आपको जो है शांति भंग और लोग जात के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं। हम कह रहे तो हैं कि जात के अगर नाम पे लड़ाना चाहते हैं तो कोई यादव तो है नहीं, गाजीपुर में कोई यादव बिरादरी की नहीं है, हरदोई में जिस बेटी के साथ वो भी यादव बिरादरी की नहीं है, चित्रकूट में जो इस बेटी के साथ बर्बरता हुआ वो भी यादव समाज की नहीं है, अभी जो बच्ची के साथ प्रतापगढ़ में हुआ वो भी यादव बिरादरी के साथ नहीं है। यादव तो सिर्फ उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख में साथ खड़े हैं, उनके आखिरी न्याय दिलाने तक उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी या यादव समाज, खासकर यादव समाज का एक लंबा इतिहास रहा है, वो कभी डरे भी नहीं और न्याय लड़ने के लिए चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी, अब की भी नहीं डरेंगे और अब की भी नहीं डरेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल जो माहौल है और गाजीपुर जो सपा का डेलीगेशन जा रहा है और तमाम जो आरोप लग रहे हैं, उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि फिलहाल जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बायस्ड नजर आ रही है। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वहां पर लोकल लोग हों जो अपनी जातियों के आधार पर किसी को न्याय दिलाना चाह रहे हैं और किसी को बचाना चाह रहे हैं, उन सब के पीछे जात का बहुत बड़ा खेल है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।